बिहार के शिक्षा विभाग में हुए आमूलचूल परिवर्तन को अब सरकार पोस्टरों में बनाकर सड़कों पर चस्पा रही है और साफ नीतीश कुमार की तस्वीर लगाकर जगह जगह बताए जा रहे हैं कि बिहार के स्कूलों में चमत्कार हुआ है। लेकिन एसीएस को अभी भी लग रहा है कि शिक्षा विभाग बेपटरी है, अभी चमत्कार नहीं हुआ है। इसीलिए लगातार एक से बढ़कर एक फरमान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के मुद्दों पर, उनकी समस्याओं पर विभाग सुनने को तैयार नहीं है। शिक्षकों का चाहे वो ट्रांसफ़र का मुद्दा हो या एरियर भुगतान का मुद्दा, विशिष्ट शिक्षकों के सेवा के लाभ के मुद्दा हो या फिर नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन का मुद्दा, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर सरकार संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। और यही बात है, और जांच में भी ऐसे ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जिससे कि शिक्षा विभाग लूट का अड्डा बन जाएगा। और अब एसीएस के इन फैसलों के खिलाफ शिक्षक संघ जो है एकजुट हो रहा है और महा आंदोलन की चेतावनी एक संघ ने दे डाला है, जिसके बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, उन हर एक कोटि के शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं कि आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है। हम 90,000 परिवारों के चैनल हो चुके हैं, आपने शून्य से यहाँ तक पहुँचाया है और 90,000 परिवारों में सबसे ज़्यादा आपकी संख्या है, इसलिए आपसे हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इस चैनल को जल्द से जल्द लाख के आंकड़ा आप पार कराएं। आप पार तुरंत करा सकते हैं, इस महीने में पार करा सकते हैं, क्योंकि आपकी संख्या लाखों में है और ये चैनल लाख भी का आंकड़ा भी नहीं छू सका है। तो आप इस चैनल को अपना आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें, चैनल को आप लाख का आंकड़ा पार कराएं। इसके साथ साथ दूसरा और ये अपील है कि आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप हमें ज़रूर लिख कर बताएं। कई साथियों ने समस्या लिख कर बताया है, आज इसको मुद्दे में के रूप में हम उठाएंगे, सरकार को बताने की कोशिश करेंगे और कोई सुझाव है तो भी आप हमें ज़रूर बताएंगे। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग जो है एसीएस के नज़र में अभी भी बेपटरी है और उसे पटरी पर लाने के लिए एक से बढ़कर एक प्रयोग कर रहे हैं, तमाम प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोगों के असर भी स्कूलों में दिखने लगा है या दिख रहा है, लेकिन शिक्षकों का जो मुद्दा है उन पर अभी तक सरकार गंभीर नहीं है। शिक्षकों को राज्यकर्मी बना तो जरूर दिया गया विशिष्ट शिक्षक के रूप में, लेकिन शिक्षकों की अगर माने तो वो नौकरी चाइनीज़ जैसा है। 20 साल पहले से नौकरी कर रहे हैं, 18 साल पहले से नौकरी कर रहे हैं, कोई 15 साल पहले से नौकरी कर रहा है, लेकिन उनकी नई नौकरी दी गई है, नया ज्वाइनिंग कराया गया है। ये कहाँ से इंसाफ है? इसके साथ साथ उन्हें आर्थिक तौर पर भी नुकसान किया जा रहा है, आर्थिक तौर पर भी नुकसान किया जा रहा है। उनको उनके कामों के रोका जा रहा है, जिससे उनको आर्थिक क्षति होगा। सेवा के लाभ के मुद्दे पर भी सरकार गंभीर नहीं है। तो उधर बीपीएससी शिक्षकों की जिस तरीके से बहाली हुई और जितना उनका वेतन है वो सही नहीं है। बीपीएससी बिहार के सबसे बड़ा परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, लेकिन उस एजेंसी से जिस तरीके से बहाली की गई और फिर कम वेतन है उनका, वो कहीं से सही नहीं है। दूसरा और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बीपीएससी शिक्षकों के साथ जो है सौतेलापन व्यवहार किया गया। उनको इसीलिए शुरुआत में पाठक जी ने नौकरी दी कि आपको जंगल जाना होगा, आपको पहाड़ जाना होगा, आपको गाँव में जाना होगा, तभी आप नौकरी कीजिए। ये कहाँ का इंसाफ था? क्या आप सेना भर्ती कर रहे थे? बिहार के स्कूलों में आप सेना में बहाली कर रहे थे कि सेना को बहाल करो और स्कूलों में सुरक्षा में लगा दो? ये पढ़ने और पढ़ाने वाले शिक्षक हैं जिनका दिल कोमल होता है, दिमाग पवित्र होता है और वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं। लेकिन आपने शुरुआती दौर में ही उनको प्रताड़ित किया और बेरोजगारी ऐसा कि वो नौकरी ज्वाइन करने पर मजबूर हो गए। लेकिन अब वो नौकरी एक सज़ा जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत दूर हैं अपने गांवों से, परिवारों से बिछड़ चुके हैं। कई शिक्षक तो अपनी जान तक दे डाले हैं और इस तरह की खबरें आती है। हालांकि हम उस तरह की खबरों को नहीं दिखाते, क्योंकि उससे मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है, दूसरे शिक्षकों पर भी बुरा असर पड़ता है। इसीलिए उस तरह की घटनाओं को हम अपने चैनल पर नहीं दिखाते हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अब शिक्षकों की इन समस्याओं को सुनेगा कौन? अगर आप फरमान दे रहे हैं कि हम ऐसे नहीं, अब ऐसे जांच कराएंगे, और आप जांच में न बीआरपी को मान रहे हैं, न बीओ
वीओ को मान रहे हैं, अगर वीओ छुट्टी पर चले गए तो अब प्रखंड स्तरीय दूसरे पदाधिकारियों को जांच में लगा देंगे। उन पदाधिकारियों को आप लगाने जा रहे हैं जो कागजों पर तो पौधा लगा देते हैं मनरेगा के, लेकिन धरातल पर एक भी पेड़ दिखाई नहीं देगा। आप उन पदाधिकारियों को लगाने की बात कर रहे हैं जो कागजों पर अनाज बांट देते हैं। आप उन अधिकारियों को स्कूलों में जांच में लगाने की बात करते हैं जिनका गर्दन तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। फिर क्या स्कूलों में ऐसे पदाधिकारियों को लगाना कहीं से ठीक होगा? बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर गलत लोग स्कूलों में जांच करेंगे तो फिर एक नया कल्चर शुरू हो जाएगा और ये शिक्षा विभाग के लिए कहीं से सही नहीं होगा। शिक्षकों को ट्रांसफ़र नहीं दिया जा रहा, इसको लेकर भी शिक्षक काफ़ी परेशान हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर अब बिहार के जो है शिक्षक संघ एकजुट हो रहा है और बिहार प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ जो है वो आंदोलन की चेतावनी डाला है। जल्द ही जो है वो ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ के खिलाफ सड़क पर शिक्षक उतरेंगे, स्कूलों में तालाबंदी होगी, इस तरह की घोषणाएं की जा रही है। हालांकि डेट का ऐलान नहीं हुआ। कई शिक्षक साथियों से हमारी बात हुई है उस संगठन के, उन लोगों ने कहा कि अब अंदरूनी तरीके से बातें चल रही है और हमारा संघ तो आंदोलन करेगा और बाकी सभी शिक्षक साथियों से जो अलग अलग संघों में उनसे आग्रह किया जाएगा कि आप उसमें साथ दें, क्योंकि अलग अलग कोटियों में शिक्षकों को बांटकर अलग अलग संघों में टुकड़ों में बांटकर सरकार जो है एक शिक्षकों को अलग कर रही है, एक समूह में नहीं होने दे रही है और इसी का फायदा उठाकर शिक्षकों पर दोहन किया जा रहा है। शिक्षकों को अलग अलग तरीके से यातनाएं दिया जा रहा है। शिक्षकों की समस्या कोई सुनने वाला नहीं है, बस उन पर बोझ लादा जा रहा है कि आप सुबह में इतने बजे आइए तो ऐप से इतने बजे हाजिरी बनाइए, तो आप इसको फॉलो कीजिए, प्राण खुलवाइए और प्राण जब खुलवा लिए तब फिर आगे की प्रक्रिया को रोका जा रहा है जिससे कि हमको आर्थिक नुकसान होगा। तो ये कहीं से सही नहीं है और इन तमाम मुद्दों को लेकर अब जो है शिक्षक संघ आंदोलन की चेतावनी दे डाला है और साफ साफ कह दिया कि बहुत जल्द डेट की घोषणा करेंगे, स्कूलों में तालाबंदी करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, सरकार को चलने नहीं देंगे और ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। और वैसे भी 28 तारीख से जो है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में शिक्षक का मुद्दा गूंजेगा और शिक्षक अभी डेट नहीं बताए हैं, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि उसी दौरान शिक्षक भी आंदोलन कर सकते हैं और इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के ACS को या शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को हो गई है, इसीलिए चहलकदमी बढ़ गई है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे पर फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तरीके से कहा जा रहा है कि अब इसमें एक्शन शुरू होगा। शिक्षकों को फ़ायदे हो सकते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है। हलचल तेज है ये कहा जा रहा है। हाँ, कई साथियों ने अलग अलग खबर में कमेंट बॉक्स में साथियों ने बताया है कि किसी को समस्तीपुर के एक शिक्षक हैं जिन्होंने कहा कि उनका एरियर कई सालों से बकाया है और एरियर भुगतान करने के लिए मोटी रकम मांगे जा रहे हैं। ये उनका पैसा है, उनके हक का पैसा है, अगर कटा है तो उसमें पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैसे मांग रहे हैं तो ये गलत है, भ्रष्टाचार है। ACS को इन मुद्दों को भी देखना चाहिए, कि जो शिक्षक दिन रात पसीना बहाकर आपके बच्चों को पढ़ाए हैं, उनके कटे हुए पैसे जो एरियर हैं उसमें फिर भ्रष्टाचार क्यों, पैसे क्यों लिए जा रहे हैं, इस तरह के मुद्दे हैं। एक शिक्षक ने यह भी लिखा है कि उनकी तबीयत खराब है, BPSC के शिक्षक हैं और बहुत दूर रह रहे हैं, परिवार के लोग आ नहीं सकते और वो छुट्टी उनको मिलती नहीं कि वो परिवार के पास जा सके। ऐसी समस्याएं हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इन शिक्षकों को सबसे पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दे, अन्यथा बहुत मुश्किल होगा। अगर हमारे एक भी शिक्षक डिप्रेशन में जा रहे हैं तो उसका सीधी जिम्मेवार जो है वो सिस्टम के जिम्मेवार लोग हैं, यानी ACS साहब आप और आपके लोग हैं। अगर आप चाह ले तो फिर आप 1 सप्ताह के अंदर तमाम शिक्षकों के ट्रांसफ़र कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो वो साफ पता चलता है कि इच्छा शक्ति की कमी है। जो पेज है वो आगे देख लेते, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो करना ही चाहिए था। लेकिन करें या ना करें, इस बार का बिहार विधानसभा का सत्र या बिहार विधान परिषद का सत्र में इस मुद्दे को पूरा हंगामा होगा। इस मुद्दे पर हंगामा होना ही होना है। सत्ताधारी दल के भी MLC और विधायक इस मामले को उठाने वाले हैं और विपक्ष भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने वाला है। तो हंगामा मचने से पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए,
तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।